हाय, मैं हूँ नादिया खान और मैं सपोर्ट करती हूँ पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को। इसलिए अपने फेवरेट ड्रामास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ड्रामा सेंट्रल को। और हाँ, मेरा चैनल आउट स्टाइल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। सी या। खुशी मना ले अपनी। दे तलाक। तेरे तो बाएं हाथ का खेल है ना, दे तलाक। चल उठ, दफा हो। छोड़ मुझे। आए। चल चल ओ चल, दफा हो। तलाक 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 देना ऐ चाहिए सी ना, ऐ चाहिए सी तुझे। चल फिर दफा हो, हम वापस ना आए। धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल तड़पत मन सौदाई। दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब लबया ना तू, पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। जोगियां झूठ बोले, कौन रूठड़े यार मनावदा ऐसा कोई न मिले, मैं ढूंढती रही। ये क्या बात है? तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी तो और किसका करूंगी बेटी? और अगर मैं ना हुई तो फिर किसका इंतजार करेंगे? कैसी बातें कर रही हो बिस्मा? क्यों नहीं होगी तुम? कहाँ जाना है तुम्हें? बिस्मा, बच्ची, क्या हुआ है? जाना नहीं चाहती, लेकिन जाना पड़ेगा अम्मी, और कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है बिस्मा? उस ज़ैद ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, आप जानती है ना कि मैं अपने माँ बाप से ज्यादा आपको अहमियत देती। जब सब मेरे खिलाफ खड़े थे तो आप ही तो थी जो मेरे और शहरी के साथ खड़ी थी। इसलिए आज भी मुझे आपकी इजाजत के अलावा किसी की जरूरत नहीं। किस बात की इजाजत बेटे? मैंने ज़ैद से शादी का फैसला कर लिया है। हमने तुम्हारी दूसरी शादी की बात तुमसे तुम्हारी खुशी की खातिर की थी बेटे। खुद को अजियत दे के कोई ऐसा फैसला मत करो। अम्मी, मेरी खुशी 4 साल पहले मिट्टी तले दफन हो गई थी। अब जो कुछ भी है वो जरूरत और मजबूरी के तहत है। मैं जानती हूँ कि आगे जाके मेरे बेटे को ऐसी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं उसे नहीं दे सकती, मेरी हैसियत नहीं। मेरे पास है मेरे वालिद की दी हुई एक छोटी सी जायदाद। मैंने की है किसी से बात उसको बेचने की, हो जाएगा कुछ अरसे तक गुजारा। मत करो। नहीं, उस पर आपका हक है
और हम चीजें बेचकर जिंदगी गुजार भी लें तो वो शख्स हमें सुकून से रहने देगा। क्या तुमने उसे जवाब दे दिया है बेटा? नहीं, आपको पहले बताना जरूरी था। मैं अपनी माँ से इजाजत लिए बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती। दुआ, जब आपकी मुमानी आ जाएंगी तो वो यहाँ रहेंगी और वो आपको पार्क पे लेकर जाएंगी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। हमेशा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तो वो आपका ख्याल रखना चाहती है ना, आपसे प्यार करती हैं, इसलिए तो आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। अच्छा, मैं उनसे कहूंगी कि वो आपको पार्क पे लेकर जाए, ठीक है? जिनके साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं को कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने कह दिया ना, बस। मैं अपनी दुआ से दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं रोज आया करूंगी आपसे मिलने के लिए, ठीक है? मगर आप जा क्यों रही हैं आपी? माँ कितनी खुश हैं। क्या मैं उनको सच्चाई बताकर उनकी खुशियों को ख़त्म कर दूँ? क्या मैं अपनी ही माँ की खुशियों की कातिल बन जाऊं? लेकिन मैं उन्हें कब तक धोखे में रखूंगी? क्या बताऊं उन्हें कि दानियल मुझसे कितनी नफरत करता है। मेरा चेहरा देखना भी उसे गवारा नहीं। इतनी कम मायगी का एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ। दुआ, क्या बात है मेरी जान, इतनी चुप चुप क्यों है? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा वो अम्मा, मेहरू का कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। मुझे तो एक पल का करार नहीं। हर वक्त उसको याद करती रहती हूँ। न जाने कहाँ है, किस हाल में है। बस सिर्फ और सिर्फ तेरे बाबा की वजह से मैं चुप हूँ। क्यों? बाबा की वजह से क्यों? हाँ जी, मैंने खुद मेहरू को असद के घर में देखा है। हो सकता है तुमने किसी और को देखा हो और तुम्हें मुगालता हुआ हो। क्या सबूत क्या है कि वहाँ मेहरू ही थी? चाचा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से मेहरू को असद के घर में देखा है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये सच है। यार मुझे तो ये सच भी नहीं लगता। और ये सारी की सारी बातें हैं तू अब क्यों बता रहा है? और मुझे ये बता कि वो असद उसको अपने घर में राशिदा के होते हुए कैसे रख सकता? चाचा जी, मैं डर गया था मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। और राशिदा चाची अपने बेटे की मोहब्बत के सामने बेबस हैं। वो कैसे बोलेंगे? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ कि ये अजीबोगरीब मेरी बच्ची की बदनामी हो रही है और तुझ जैसे लड़के जो हैं वो यही कह रहे हैं कि असद के पास है। और ये बातें अब आकर तुम मुझे क्यों बताते? चाचा जी, मैंने आपको बताया है कि मैं डर गया था मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से मेहरू को असद के घर देखा है। मगर मुझे ये सच नहीं लगता। चाचा जी, यही सच है। ओ भाई, वो हमारा अपना बच्चा है और उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो उसको मेहरू को अपने पास रखे? हमारी सरासर बदनामी हो रही है इस बात। चाचा जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप असद के घर जाके देखो। अच्छा तुम जाओ, मैं फिर अब वहीं जाकर देखूंगा। चल जाओ जाओ। समझ नहीं आ रही क्या करूं, कहाँ जाऊं? मामा, पापा की आते से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? उसने साफ साफ इनकार कर दिया है।
खाना खा लो तो बता देना, मैं बर्तन ले जाऊंगी। मामा, क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? हानिया, तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है ना, नाराजगी का लफ्ज बहुत छोटा है। मामा, आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। मैंने जो भी किया आतिर को पाने के लिए किया, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया, उसे हासिल करने के लिए किया। मोहब्बत को पाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप सारी हदें ही क्रॉस कर लें। मामा, आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। मैं मानती हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। मेरी मोहब्बत, मेरी अना को बार बार उस शख्स ने ठेस पहुंचाई जिससे मैंने शिद्दत से मोहब्बत की थी। बस इसी वजह से मैं उसे हासिल करना चाहती थी, वो मेरी जिद बन चुका था। आनिया, अगर मोहब्बत जिद बन जाए ना तो तकलीफ और अजियत बन जाती है, जिंदगी भर का रोग बन जाती है। ठीक है मामा, ठीक। अगर अब मुझे आतिर नहीं मिला तो ये रोग मेरी जान ले लेगा। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं आतिर के बगैर। Let's go.